May I please request all of you to join your hands in a जोरदार तालियों के साथ everyone. Let's welcome the Member of Parliament, Rajya Sabha, our special guest, our chief guest today, Shri Vijay Goyal sir. May I please request you to climb up this stage and accept this bouquet of thanks on behalf of Dr. Abhishek Mishra, Dr. Gurmukh Advani and Dr. Rajkumar Sharma. और दोस्तों मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज बहुत खास है कि यहाँ हमारे साथ श्री विजय गोयल जी मौजूद हैं। आज एक दुखद घटना के अंतर्गत किसी के निधन की वजह से इनके थोड़ा सा समय में विलंब हुआ, लेकिन फिर भी सर यहाँ आए हैं। आज उनके करीबी मित्र, उनके सीनियर लीडर आलोक कुमार जी की मदद का आज देहांत हो गया है, पर फिर भी सर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच श्री विजय गोयल जी। सर मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू टू क्लाइंब अप द स्टेज और हम सब लोगों के लिए दो शब्द यहाँ प्रोत्साहन के जरूर कहिए। श्री विजय गोयल जी। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अभिषेक राजकुमार शर्मा और मिस्टर आडवाणी ने मुझे आज यहाँ पर इस चीज़ के लिए बुलाया है, जो ऑर्थो पायलट कंप्यूटराइज नी का जो इन्होंने प्रोग्राम आप सब लोगों के सामने भी बताया है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अभिषेक का अभिनंदन करना चाहता हूँ। वाकई में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और जो हमने जो कर देखा तो ये ऑल द मेरिट्स टू बिकम ए लीडर, इसको और मैं अपने मित्र अनुराग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम इन्होंने मुझे क्यों बुलाया, पर मुझे ये मालूम है कि मैं क्यों आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पिताजी के घुटने थोड़े ठीक नहीं थे, तो ये अब मुझे कोई और गिफ्ट देने की जगह है। अगर उनके घुटनों को ठीक करेंगे, मैं अभी एडवांस किधर होगा आप एकदम ठीक, अगर आप वो करेंगे तो वो सबसे अच्छी बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ, रमेश जी को जानते हैं, पिताजी को, हमारे पिताजी स्पीकर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था जब उन्होंने अपने घुटनों के ऑपरेशन किए थे, तब मैं मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उनके साथ। फिर मौके गया था मैं तब जब उन्होंने अपना इलाज कराया था। उसके बाद मेरे फादर ने भी अपने घुटने जो थे वो किए थे। अब नाम ही 46 ईयर ओल्ड, तो मुझे नहीं मालूम है कि अभी कितना उनके घुटने और ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलकर देखा है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बुलाया था, मैं अपने इंटरेस्ट में आया था। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर अभिषेक। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम दिखाया है, लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था कभी भी, उतनी ज़्यादा मेरी नॉलेज नहीं है, पर जितना मैंने मिस्टर आडवाणी से समझा है उससे मुझे ये जरूर पता चलता है कि इसमें फाइननेस आएगी। जब कंप्यूटराइज होगा तो और ज़्यादा फाइननेस होगी मैनुअल की जगह। और मैं समझता हूँ कि सर्जरी से हम सब लोग बहुत डरते हैं, किंतु सर्जरी उतनी बुरी नहीं है जितना ज़्यादा वो हमको सुख देती है। फिर डॉक्टर साहब के पेशेंट गुलमर्ग और कहाँ घूम रहे हैं, ऑरलैंडो में घूम रहे हैं। तो आप समझिए कि मैं तो सोच रहा था कहीं पैकेज तो नहीं मिल रहा कि भाई अगर ठीक कराएंगे तो आपको गुलमर्ग और ऑरलैंडो का पैकेज साथ में अंदर मिलेगा, जिससे कि टेस्ट भी हो जाएगा और आपको खुशी भी होगी इसको करवाने के अंदर। मेरे लिए पैकेज है, थोड़े साल मेरे हैं काफी, फिर मैं पैकेज लूंगा। बिल्कुल अच्छा पैकेज है। और आजकल आपने मेडिकल लाइन में और नई बात देखी है मैंने। पहले हम जाते थे हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर हरा कपड़ा, सफेद सफेद वो सफेद टाइलें करके हॉरर सी स्थिति बनाना करती थी। किंतु अभी मैंने देखा MRI वगैरह कराने में गया था कहीं पर, तो मैंने देखा उसने पूरा एक हेरिटेज कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, सुंदर सा फाउंटेन लगाया हुआ है, बाहर गणेश रखे हैं, अंदर महाजन का है। किसी ने देखा महाजन का बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने लगे। तो मैंने कहा महाजन साहब ये हॉस्पिटल कैसा है, इतना अच्छा। कहेंगे कि लोगों को पहले हॉस्पिटल आने में डर लगता था। जैसे हमारे यहाँ एक वो है शमशान घाट यहाँ पर, तो हमारे एक दोस्त हैं सुमन गुप्ता जी, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करके उसको बहुत सुंदर बनाए। तो मैंने कहा इतना सुंदर बनाने में मरने का दिल करता है, मरने का दिल करता है, इतना सुंदर
और लाइफ बड़ी अच्छी है अगर हम इसको एंजॉय करें। और अगर हम 24 घंटे हाय हाय करते रहे गुटखा को पकड़ के, तो फिर वो आनंद नहीं है लाइफ के अंदर। इसलिए मेरे बेटे ने मुझे एक फिल्म दिखाई, उस फिल्म के अंदर था जैसा आप सोचो वैसा ही आप हो जाओगे। अगर आप सोचोगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो बीमार हो जाओगे। और अगर आप सब कुछ होते हुए भी सोचोगे मैं चुस्त हूँ, तगड़ा हूँ, मेरी हिम्मत है, मैं सुंदर हूँ, जैसे कई बार योग कराने के बाद हाथों को मसल के लोग कहते हैं जैसे रगड़ो मुंह के ऊपर, कहो मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो उससे एक फीलिंग्स आती है जाके। तो आधा सा खेल फीलिंग्स का है। जितनी हेल्थ है वो ना डॉक्टर से चलती है ना किसी चलती है, वो सब माइंड से चलती है। जैसा आपका माइंड होगा, शारीरिक इतनी बीमारी नहीं जितने से ज्यादा मानसिक बीमारी है, जैसा आपका माइंड होगा वैसे वो चलती है। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सब लोगों को जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज वाकई में मेरा बहुत बिजी डे था, पर मुझे लगा कि अच्छा प्रोग्राम या लोग अच्छा कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से रहता है कि जो भी अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं और नए तरीके के प्रोग्राम करते हैं जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मैं कहीं ना कहीं जाऊँ ना जाऊँ, किंतु वहाँ पर मैं जरूर जाता हूँ नई चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी नई चीज़ें करता हूँ। हम टॉय बैग चलाते हैं गरीब लोगों के लिए, पुराने खिलौने आप इकट्ठे कर लेते हैं जो कि और लियो के खिलौने होते हैं, टूटते नहीं है, नए सामान होते हैं, उनको बच्चों को दे देते हैं। हम सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन चलाते हैं, सीनियर सिटीजन से बातचीत करते हैं और उनको थोड़ी फैसिलिटी करते हैं। यहाँ पे हम हेरिटेज चांदनी चौक के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और वहाँ पर पार्क और दूसरे हेरिटेज जो साइट्स हैं उनको डेवलप करते हैं। इसलिए जब भी कोई नई चीज होती है तो मैं उसको देखने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए और उसमें उत्साह भरने के लिए हो जरूर आता हूँ। तो मैं अभिषेक जी को, अडवाणी जी को, राजकुमार शर्मा को, इन सबको बधाई देता हूँ। आपके ताली बजा के इनको बधाई दे दीजिए और माही को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप इतना अच्छे एंकर हैं। थैंक यू। तरीका आ गया है और नेविगेशन और भी आसान होने वाली है। उनकी बात को बड़ा कर रही हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं भाई अच्छे दिन आ गए और अच्छे दिन ऑटोमेटिक्स में भी आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां करती है चीफ गेस्ट है, जरा जोरदार तालियों के साथ मिला करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट को। आज our chief guest will take your due respect to say goodbye to all of you. Let's call upon the Punjabis to rock the stage. आप सबके लिए a little
मस्तानी आवे तेरा कौन दूंगा तेरा मस्तानी आवे तेरा कौन दूंगा तेरा
esteemed members on the stage क्योंकि हम उन्हें presentate करने वाले हैं. For which may I please request Dr. Abhishek Mishra to please join me on the stage. Dr. Guru Harwani, please join me on the stage. Dr. Rajkumar Sharma, please join me on the stage. और हम यहाँ presentate करने वाले हैं अपने कुछ खास लोगों को, चंद स्पेशल लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पर. डॉक्टर अभिषेक, absent sir, अरे आगे sir, thank you so much. May I please request the three of you to please join me on the stage. We're going to felicitate a few members, a few guests who just joined us. जरा जोरदार तालियों के साथ may I please request on the stage Nandkishore Garg ji, who's an MLA here. May I please request Shri Nandkishore Garg to please join us on the stage. जरा तालियों थोड़ा सा कम डालिए. Thank you, ladies and gentlemen, you're all lovely. बहुत बहुत बधाइयाँ MLA साहब को, and thank you so very much for joining us here. Also, we have amongst us, may I please request him on the stage as well, Mr. Pawan Kumar Sharma, who's an IAS, has honored us to present here. जरा जोरदार तालियों के साथ let's welcome Mr. Pawan Kumar Sharma. सर आप लोग थोड़ा सा स्टेज के बीच में भी आ सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा अगर सब देख सकें हमारे IAS साहब को और MLA साहब को. आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है. Let me take it ahead. Let me have the pleasure of once again calling upon the stage Dr. Abhishek Kumar Mishra. आप सबकी तालियों के साथ Dr. Abhishek, क्योंकि उनसे बेहतर और शायद यहाँ कोई नहीं है जो हमें benefits के बारे में बता सके or the joint replacement. May I please request someone to put in the laptop and the dais on the stage, please. Thank you so very much, sir. एक बार जरा जोरदार तालियां for Dr. Abhishek Kumar Mishra. क्या बात? I won't take much of your time. We are already running late, and I will try to keep it as short as possible. Some of you, many of you are doctors who are so, and some of you are patients. Some of you are aware what is arthritis. Arthritis is basically degeneration of the joint. So this is the thing you can see. It's a joint. It's narrow line, and thereafter surgery you can see arthritic patient. Basically, initial treatment for arthritis is just medical treatment, and in late stages, शुरुआती दौर में सिर्फ दवाइयाँ काम करती हैं, सिर्फ दवाइयों से काम नहीं होता है, exercise injection sufficient होते हैं. Later stages require surgery. Arthritis patient again why surgery? सर्जरी जो करनी है, दर्द कम करना है मरीज को और पेशेंट को वापस चलवाना है, उसके लाइफस्टाइल को वापस रिस्टोर करना है, वो किसी और पे बोझ न रहे, अपना सारा काम खुद कर पाए. पुराना तरीका जो पहले यूज होता था से सालों पहले, अब मोस्टली वी आर डूइंग इट बाय कंप्यूटर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन दे आर ट्राइंग टू मेक. व्हाई कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक इज बेटर देन कन्वेंशनल? 3 out of patients, basically if you do it in a conventional way, say without help of computer, then the chances of early failure, it can fail early. I have been doing this computer assisted knee replacement for a long time now, but this machine which I have just got, it's called Autopilot, is the latest generation machine. It's even internationally it has been launched only this year. Drawbacks of conventional surgery, basically the chances of malalignment, it can lead to loosening and early failure of the implant. ये जोड़ हम लगाते हैं, इनका एक लाइफ स्पैन होता है तकरीबन 15 से 25 साल. अगर आप कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हो तो अर्ली फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. If you are doing it by computer, then the longevity of the implant increases, implant की लाइफ बढ़ जाती है और पेशेंट की दूसरी सर्जरी अवॉइड हो जाती है. That's the main advantage. So basically these are the disadvantages, and it's just like a car mechanic does a wheel balancing and alignment, something like that. So basically the chances of having a loose and a painful joint is reduced to minimal if you are taking the assistance of a computer or autopilot during the surgery. We at the Fortis Hospital,
we have installed this autopilot permanently in our operation theatre, so that, I mean, earlier also we had computers, but this autopilot is the newest thing, and we have installed it permanently in our hospital operation theatre. All the joint replacement surgeries, knee replacement surgeries, which I will be doing over there, will be done with the help of this autopilot. This is the autopilot. It's a navigation system. How do we do it? Basically, this is how the machine looks like, and basically we are comparing it with the पुराने जमाने में कबूतर डाले जाते थे, अब you have now emails. So this is the difference. Like चिट्ठियाँ पहले पहुँचती थी, अभी पहुँचती हैं, अब बहुत जल्दी पहुँचती हैं, आसानी से पहुँचती हैं. Basically, I have done my training in Vienna and Germany, and I have done it in knee and hip as well, both the knee and the hip. So, autopilot, how does it work? Very briefly, I'll tell you. Basically, during surgery, you put certain pointers and you take certain measurements. These are the technical things. I think we are just going to avoid it. So this is how the actual. These might be little boring for non-doctors, so I'll just skip them. Basically, this is the precise knee which you get after. This is the first type of navigation system in the north of India. There is a comparison between conventional and computer assisted. Computer assisted leads in most of them. So, what does it mean to the patient? Ultimately, it all boils down to what are the advantages for the patient. The safety of the replacement surgery increases because the blood loss decreases. The success rates are higher. It prolongs life of the replaced joint. The joint which we put, it tends to live longer, and that is the main advantage. We are able to avoid revision surgeries, and revision surgeries are a big thing. अगर आपने knee replacement किया है, suppose 20 साल बाद उस patient में revision करना पड़ता है. Suppose you have done it at 65 years of age, and at 85 years you have to do a revision. At that time, patient is also grown very old. At that time, surgery becomes much tougher. It's twice in magnitude as compared to primary. So if you do a computer-assisted thing, then the chances of revision surgery दोबारा करने के chances काफी कम हो जाते हैं, and that's a great advantage to the patient. And I think that is the biggest advantage. And revision surgery costs almost twice as much as the primary surgery. So in that way, healthcare system में जो load है वो भी खत्म होता है. So it might be a little more expensive in the first go, but in the long run, it's much more economical than the conventional surgery. So it's becoming gold standard worldwide. So these are all the pre-operative and post-operative pictures. This is the light after replacement. You can do most of the things. You can sit cross-legged if you want. If you can walk normally, you can indulge in light sports. You can easily climb stairs, go up and down the stairs. Thank you so very much for your attention. I'll try to keep it short. Before I finish, I would just like to call one of my patients whose video you just saw, Mr. Gatturam. I just like to honor him. Mr. Gatturam Yadav. I think you saw his videos. He had a very crooked knee. I had operated on him a few months back. Please, I'd just like to call him for a moment, Mr. Gatturam Yadav. He was not able to walk. He was not able to walk in a walker, and now he can easily walk. I mean, without any support. Those who had seen the video probably you can appreciate. And he has such patients are a great source of inspiration for me. And the best thing is, his son had a fracture just 4 or 5 days back, and still he has taken time out just on my invitation. And I operated on his son's fracture, and he was kind enough to permit his father to be present here despite him being in the hospital. Thank you so much. Dr. Sir, may I please request you to please join me on the stage, क्योंकि हम फिर से कुछ हमारे साथ बहुत खास लोग जुड़े हैं, उन्हें फेलिसिटेट करने वाले हैं. May I please also request Dr. Advani and Dr. Rajkumar Sharma to please join me on the stage. We have very special guests. और आज शायद सब जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सब भी इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने वाले हैं. They're also going to take the benefit of the joint replacement navigation through computer and will be benefited by Dr. Abhishek's endeavor. So please climb up the stage, and we're going to felicitate a few very special members here. हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं bone marrow specialist Dr. Rahul Bhargav, who is the HOD at Artemis. सर एक बार जोरदार ताली में request सर आप एक बार स्टेज पर आ जाएं, अपनी उपस्थिति
हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। May I please request all of you to show your hands together for Anil Sharma जी, the MLA जो हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार सर, thank you so much for joining us. MLA साहब, आप अपना कीमती समय यहाँ हमें दे रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपके घर में किसी को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत ना हो, पर अगर वो आपके साथ जो ये महान भाव खड़े हैं इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी इनोवेशन का फायदा उठाइएगा। Also we have with us Mr. Vinay Kumar, who is the commandant with BSF. जरा जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडेंट हैं साहब, और सर आपकी वजह से आज हम सब यहाँ बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स गोज टू ऑल द मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस जो डिप्लॉयड हैं दूर दराज एरियाज में, जिनकी वजह से आज हम यहाँ दिल्ली में शेल्टर जैसे होटल में आराम से बैठे हुए हैं। Also we have amongst us Mr. Rajesh Kumar, who is the Deputy Commandant of BSF. Sir, क्या मैं आपसे भी दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ स्टेज पर आएं? Mr. Rajesh Kumar, Deputy Commander BSF. और हमारे साथ एक और बहुत ही खास इंसान मौजूद है। ये खास इसलिए है क्योंकि इनकी वजह से आधी से ज्यादा दिल्ली कम्यूट करती है यहाँ से बाहर। May I please request all of you to show your hands with a thunderous applause. Let's welcome Mr. Sudarshan Kumar, DGM, Delhi Metro. He's the Deputy General Manager for Delhi Metro. जरा जोरदार तालियां बजाइए, बहुत भीड़ होती है दिल्ली मेट्रो में। मैंने कुछ समय पहले दिल्ली मेट्रो का शो होस्ट किया था, मेरा सौभाग्य था, और मैं अपना थैंक्स स्पेशली सबको देना चाहती हूँ क्योंकि जो सुबह का समय होता है और जो शाम का वक्त होता है उस टाइम शायद आपकी जान पहचान हो और दिल्ली मेट्रो वालों से तभी आपका नंबर आता है कोच में चढ़ने का। Thank you so very much all of you for joining us here today. It's a special day और हम बहुत थैंकफुल हैं आप सभी के। Thank you so very much everyone. और हम आगे बढ़ते हैं अपनी सुपर शो आगे बढ़ाते हैं। आज का ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ग्रैंड्योर ने, उनको मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ। इतने स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं उन सब से मेरी मुलाकात हो पा रही है। My special thanks to the grandeur events. और मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे कुछ खास लोगों को और सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर आडवाणी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। आप सभी से दरख्वास्त है एक बार जरा आए स्टेज पर मेरा साथ दें, और साथ ही में रमेश प्रकाश जी आपसे दरख्वास्त है प्लीज ज्वाइन करें हमें, और आशा शर्मा जी मैम प्लीज जरा स्टेज पर आए। हमारी स्पेशल इनवाइटी भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पहुँच रही है, और मैं चाहूंगी कि आशा शर्मा जी, रमेश प्रकाश जी, डॉक्टर आडवाणी, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर राजकुमार शर्मा उनका स्वागत करें। आप सबकी तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी Metro Parliament, Mrs. Neelam Solkar, please come on the stage. Thank you so very much for honoring us today. Our special invitee, Mrs. Neelam Solkar, Metro Parliament.
श्री भी यहाँ पर आए हैं। Thank you so very much for joining us here. डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि हम कुछ सवालों के जवाब आपसे लेने वाले हैं यहाँ। और आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मौजूद हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन से बहुत साफ तरीके से आप सबको बहुत जल्दी समझाया और बताया कि क्या बेनिफिट है ये सर्जरी कराने के। अगर आपके जहन में किसी के भी जहन में कुछ सवाल है जो आप सर से पूछना चाहें और आप पूछे उन्हें, आप में से कौन है जो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हमारे साथ जो जनाब है वो माइक आप तक पहुंचाने वाले हैं। This orthopilot. Yeah. This is the computerized thing. Yeah. So most of the operations today are done manually. Yeah. Something which comes very new like this computerized. Yeah. The belief to that it is not so easy. Right. So how do you relate the manual and computerized? Let me clarify. I mean, probably it's my mistake if I could not clarify it earlier. The surgery is still done manually. The computer is there with you just to tell you whether you are making any error out of the range. Right? During your surgery only, you can assess what is your alignment, what is your angulation. So that if you are making a mistake, then you correct then and there. So basically, it's like a guide, it's like a friend, it's like a teacher who is there with you during surgery itself, so that you don't commit errors during surgery. Surgery is still done manually. Right, you're getting what I'm trying to say. I am Subrat Kumar Dash. I am from Gurgaon, and my mother is a doctor's patient. अरे वाह, has she been operated already? No, she is going to soon. She is, alright. Wish her best of luck. Your second question will be. Doctor, now second question is financial kind of thing. Yeah. Wherein manual thing is already happening. Yeah. Now with suppose I want to say that I want to do a orthopilot, or is it a when I ask for a operation, Yeah. orthopilot is a No, it's not mandatory. It's not that everybody has to undergo orthopilot. But you see, just by adding 1% to the cost, I'll just give an example. Suppose a knee replacement surgery at a private setup, it costs around 2 lakh rupees. Then adding orthopilot to it would add just 2,000 rupees to it. So I don't think you would mind paying 2,000 extra for this much technical advancement. not at all. It's fully accurate. Right. Thank you. Thanks so much. Thank you. मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि ऑपरेशन कराने के बाद पेशेंट कितने दिनों में चलने लगता है नॉर्मल? मैम, पेशेंट जो है नॉर्मल चलने की बात बोले तो नॉर्मल चलना इज वेरी सब्जेक्टिव। नॉर्मल चलना किसको कहते हैं? बेसिकली नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल चलना मतलब जब उसकी परेशानी शुरू हुई थी उससे पहले जैसे चल रहे थे वो उसको हम नॉर्मल चलना मानते हैं। तो वो बेसिकली डिफर करता है, वो वेरी करता है कि आपने एक घुटना ऑपरेट कराया है या दोनों घुटना ऑपरेट कराया है। अगर आपने एक घुटना ऑपरेट कराया है तो खड़ा तो हम दूसरे दिन कर देते हैं ना, वॉकर के साथ इनिशियली, पर तकरीबन 2-3 हफ्ते पेशेंट को वॉकर के साथ चलना आता है। उसके बाद 2-3 हफ्ते स्टिक के साथ, बाथरूम वगैरह जाना वो दूसरे-तीसरे दिन शुरू कर देते हैं अपने आप। लेकिन बिना सपोर्ट के चलने में तकरीबन अगर एक घुटना किया है तो 4 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते, और दोनों घुटने किए हैं तो तकरीबन 6 हफ्ते बिना सपोर्ट। धन्यवाद, बताइए आपको। Any more questions? अगर आप में से और कोई कुछ सवाल पूछना चाहें, आपके जहन में कोई बात हो जिसको क्लैरिफाई करना चाहें आप, कोई भी? अरे वाह सर, आप तो जल्दी छूट गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सबके पास ये सवाल नहीं है? क्या आपने किसी अपने रिलेटिव का या अपनी फैमिली मेंबर का कभी कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किया है? My mother-in-law is she has undergone bilateral knee replacement by me a few years back. She's sitting there. क्या वो अभी यहाँ मौजूद है? She's sitting there right in the front. मैम, क्या मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाएं? No, she can walk also, she can run also. मुझ से मांगो। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, जरा जोरदार तालियां। And let's move ahead भाई, अब बहुत सारे सवालों के जवाब मैं चाहती थी कि आप डॉक्टर साहब से दें, पर चूंकि आपके सवाल कम हो गए हैं, हमारा जश्न मनाने का जो मौका है वो और भी मजेदार हो गया है। This is the time when I'm going to request all of you to join. सर के डॉक्टर साहब के पेशेंट्स जो है वो कहाँ पर है? जरा अपने हाथ खड़े कर बता दें। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या
क्या आप कहीं आस पड़ोस में मौजूद हैं? अगर मेरी आवाज आपसे पहुंच रही है तो आ जाइए, वरना चलिए कोई नहीं, आराम से आ जाएंगे। उनको हम वैसे बड़ा इन्वॉल्व कर चुके हैं, थोड़ी देर में सबने अपना नाम बदल लेना है, कितनी बार बुला चुके हैं मुझे। सबसे फेवरेट डांस फॉर्म क्या है आपका? सबसे बेहतरीन जो आपको डांस फॉर्म लगता हो? कौन सा? पंजाबी ठीक है। भरतनाट्यम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, पंजाबी तो सही है। लेट्स हैव दी भांगड़ा प्लेयर्स। जरा हमारे भांगड़ा जिन्होंने प्रिपेयर किया उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं, वो स्टेज पर आज अपना जादू दिखाएंगे भांगड़ा का, और यहाँ हम नाचने वाले हैं। क्या कहते हैं आप? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है जी, ठीक है, हाँ तो कर दीजिए। इतनी खूबसूरत स्माइल है आपकी, आज लगेगा बिल्कुल पटाखा। माधुरी दीक्षित को पीछे छोड़ दिया आपने नाच रखने में, तो आज डांसिंग फॉर्म में जरा माधुरी दीक्षित जैसी निकालने वाले हैं। लेट्स प्ले दी भांगड़ा नंबर 1, लेट्स वेलकम दी भांगड़ा परफॉर्मर्स। जरा जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम द बेस्ट परफॉर्मर्स। सारे आप भांगड़ा करने वाले हैं, गिरफ्तार होने वाले हैं आपके सामने, और साथ में डॉक्टर अभिषेक। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक तो साथ में पक्का आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं also request डॉक्टर आडवाणी to join us. डॉक्टर राजकुमार शर्मा। अरे चाहते हो तेरा मेरा प्यारी बुरे जट खार को खड़ा
ऊँधा फ्रैक्चर हो गया था और बिल्कुल असहनीय दर्द के कारण से बड़ी मुश्किल से इस परिस्थितियों में हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को 600 किलोमीटर दूर पड़ता वहाँ से यहाँ लेकर के आए और जब डॉक्टर साहब आप लोग हॉस्पिटल में थे और फिर रिप्लेस किया उस दिन से आज तक वो खूब सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना इवन के हमारे नारदा देवी के मंदिर पर 1100 सीढ़ियाँ वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बार-बार डॉक्टर साहब ने मना किया मैंने आके बुलवाया कि डॉक्टर साहब आप मना कर दीजिए इनको चढ़ने उतरने के लिए कोई दिक्कत ना आ जाए डॉक्टर साहब ने कहा मैं बैठा हुआ लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं बहुत बढ़िया ढंग से चलते रही कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं तब से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ वो तब से और लगभग हमारे मध्य प्रदेश के 20 ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने सफल परीक्षण के द्वारा कर चुके हैं जो मैंने निवेदन किया और डॉक्टर साहब से निवेदन किया डॉक्टर साहब ने समझ लिया और बहुत ही कम से कम खर्चे के द्वारा और डॉक्टर साहब ने उनकी ऑपरेशन की बहुत बहुत डॉक्टर साहब को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी से मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पे डॉक्टर अडवाणी को, डॉक्टर अभिषेक को, डॉक्टर राजकुमार शर्मा को और मिसेस नीलम प्लीज आप भी आ जाएं। हम फेलिसिटेट करने वाले हैं एक बहुत ही खास इंसान को और प्लीज जॉइन मी हियर ऑन द स्टेज। मैं आल्सो रिक्वेस्ट मिस्टर गिरीश सचदेवा टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट दिस वेरी स्पेशल पर्सन हु इज हियर आफ्टर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ अगर बीप्राम के कुछ मौजूद हैं जरा दरवाजे खोल दीजिए, हमारे कुछ मेहमान जो बाहर से झांक रहे हैं उन तक की आवाज पहुंच जाएगी। हमारे बीच यहाँ मौजूद है मेयर खुशीराम, क्या मैं आप सबसे धन्यवाद कर सकती हूँ जरा जोरदार तालियों के साथ श्री खुशीराम जी का स्वागत करें। मेयर साहब प्लीज यहाँ मंच तक आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्री खुशीराम जी is the mayor. Thank you so very much for joining us here. And let me also welcome Shri Satyendra Kumar, Chairman, Standing Committee, to please come up on the stage and stand alongside. Thank you so very much, ladies and gentlemen. और एक खास इंसान का यहाँ हम फेलिसिटेशन करने वाले हैं, वही थैंक कहने वाले हैं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स फॉर डॉक्टर गुरुमुख अडवाणी टू प्लीज climb up the stage, who's already on the stage. He's the country manager SP Lab B Brown और vote of thanks sir देने वाले हैं। May I please request you to speak out a few motivational words as well. Thank you so much, Mani. माही जब भी मैं बोलता हूँ तो लगता है जैसे सचिन धोनी साहब आगे खड़े हो। भाई ये लगती नहीं है धोनी की तरह बिल्कुल, मगर हेलीकॉप्टर शॉट वैसे ही मारती है ना। आई थिंक खुदा और खुदाई के बीच में अगर फर्क है तो सिर्फ उसके बीच में एक डॉक्टर आ जाता है। और आज इन सब ब्यूटीफुल लेडीज को स्टेज पे डांस करता हुआ देख के, मटका लगा के मटके झटके लगाते हुए देख के मेरा तो मतलब संतुष्ट हो गया दिल ये सोच के कि डॉक्टर अभिषेक क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। बहुत ऑफ थैंक्स देने के लिए तो बहुत कुछ बोलना है, मगर सर आप वो काम कर रहे हैं जो शायद खुदा हम सबसे करवाने की कोशिश करता है कि हर एक पेशेंट के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल है। इन सबको हंसता हुआ देख के साथ आई एम श्योर यू आर अ वेरी प्राउड पर्सन टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ SP Lab and B Brown. You are taking autopilot and automation out into the masses. God bless you in this journey, sir. Thank you for creating this event. I also thank all the MPs, MLAs, and all the other dignitaries who have graced the function today. I thank all the patients who have come here and who have shared their experiences. I thank the press for coming here, publicity coming here and joining us today. And a special thanks to the staff of Fortis Hospitals who has supported us to create this event, and also a special thanks to the entire B Brown family from various divisions who have come here today and who are part of us. Thank you so much, ladies and gentlemen, because today we have witnessed an advancement of human care. वो एक बहुत अच्छा शेर है कि फासले
उम्र के कुछ और बढ़ा देती है, जाने क्यों लोग इसे फिर भी दवा कहते हैं। जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। आज हम जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हमको सिर्फ दवाई नहीं बट संतुष्टि भी मिलती है कि हम अपनी लाइफ भी बढ़ा रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, thank you so much. You are doing a great job. God bless you as you go along. Can I please request you to come on stage, and we have a small little momentum from you from the House of Big Crowd.